सफलता का मिलना तो तय है, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर पेपर ऑफ 2005। दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, अब आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, सो लेट्स स्टार्ट यूपी टीजीटी 2005 पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट सेकंड। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज, यानी जॉन गाल्सवर्दी बिगेन प्रारंभ किया, हिज लिटरेरी करियर अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत इन्होंने किस रूप में की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, एज ए नॉवलिस्ट, यानी जॉन गाल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत एक नॉवलिस्ट के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 18, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है नोवेला, ये कहाँ से लिया गया है? तो नोवेला जो वर्ड है वो इटली से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाई मिल्टन, नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से मिल्टन के द्वारा लिखा गया मास्क कौन सा है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमस, यानी मास्क एक कॉमस है। क्वेश्चन नंबर 20, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, शेक्सपियर पैदा हुए थे, तो शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर बैप्टाइज्ड पूछ लिया जाए शेक्सपियर का तो 26 अप्रैल 1564 होगा, क्योंकि इनके जन्म के 3 दिन के बाद इनका नामकरण हुआ था, बैप्टाइज्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच पोयम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, किस पोयम में ये जो लाइन्स हैं वो प्रस्तुत हुई हैं? आइए लाइन्स पढ़ते हैं। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ द बेस्ट सोसाइटी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज रीगेन्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ए वायोलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम द, ये जो लाइन्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम थी जिसका नाम लूसी पोयम्स था। ये लाइन्स वहाँ से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड्सवर्थ पोयम मोस्टली डील्स विद, ज़्यादातर जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम हुआ करती थी वो डील्स विद, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, वर्ड्सवर्थ अपनी मौत के पहले रिसाइडेड एट का मतलब कहाँ पर सेटल हो गए थे? तो रिडल माउंट एक जगह है, वर्ड्सवर्थ अपनी मौत के पहले यहाँ आकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबी एज, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटर्न एबी है वह क्या है? तो वर्ड्सवर्थ की टिंटर्न एबी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एपिक एज, एपिक क्या होता है? तो दोस्तों, जो एपिक होता है, जो महाकाव्य होता है, वह एक लॉन्ग नरेटिव पोयम होती है और ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, और सीरियस सब्जेक्ट पर लिखी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 है, इन 1805 में वर्ड्सवर्थ विच पोयम वॉज रिटन, वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोयम लिखी थी? तो दोस्तों 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रेल्यूड लिखा हुआ था। आइए कुछ प्रेल्यूड के की फैक्ट्स जान लेते हैं। जो प्रेल्यूड है वो 1805 में लिखी गई और 1850 में ये पब्लिश्ड हुई थी। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद इनकी वाइफ, जिसका नाम मैरी हचिंसन था, उन्होंने द प्रेल्यूड को पब्लिश्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज ए पार्ट ऑफ अ वास्ट ऑफ वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। ये जो प्रेल्यूड है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई एक एपिक है। प्रेल्यूड पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क, किस वास्ट वर्क का ये पार्ट है? तो दोस्तों द प्रेल्यूड द रेक्ल्यूज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक्ट क्या होता है? तो दोस्तों ए मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ अ प्ले इज कॉल्ड एक्ट, इसे हम एक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज, यानी लोअर क्लास को रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत किया गया था इन गाल्सवर्दी के किस नॉवेल में लोअर कास्ट को यानी लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है द कंट्री हाउस। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो का पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।